जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो कि अपना एक चैप्टर गति और वेग जो चैप्टर हमारा था वो कंटिन्यू करेंगे। और हमने जो कि दूरी तथा विस्थापन में जो अंतर था उसको देख लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले चाल। तो चाल कहते किसे हैं, हम लोग बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे क्योंकि ग्रुप डी एग्जाम जो कि बहुत नजदीक है वो आपको लगातार लगे रहना है। ठीक है, तो चाल के बारे में पढ़ेंगे कि चाल कहते किसे हैं। ठीक है, तो हम चाल के बारे में आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। आप हेडिंग लिखने कॉपी में चाल, क्या लिखेंगे? चाल। तो चाल कहेंगे किसे? एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में, ठीक है, क्या कहेंगे कि एकांक समय में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, आप इधर नोट कीजिए पहले। ठीक है, तो ये आप जो आपका बैच है वो आपका आरआरबी ग्रुप डी के लिए है। किसके लिए? आरआरबी ग्रुप डी, यानी जहां जहां साइंस पूछी जाती है सबके लिए। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी जो कि है 2025 एग्जाम के लिए है। ठीक है, यानी चाल क्या है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल बराबर होता है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कहेंगे चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, यानी चाल बराबर क्या होगा हमारा? दूरी बटे समय होगा। ठीक है, और चाल का मात्रक क्या होगा? यानी चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो कहेंगे कि चाल का ऐसा ही मात्रक, कौन सा मात्रक? ऐसा ही मात्रक होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत? चाल का मान जो कि है मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चाल एक कैसी राशि है? तो कहेंगे चाल एक हमारी अदिश राशि है। किस प्रकार राशि है? तो कहेंगे चाल जो है एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? अदिश राशि के बारे में बता दूं कि राशियां हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती सदिश और एक होती अदिश। सदिश राशि उनको कहते हैं जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा और परिमाण दोनों को व्यक्त करना होता है, उससे हम जो कि सदिश बोलेंगे। और जिस राशि को व्यक्त करने के लिए सिर्फ हमें जो कि है परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं? अदिश राशि कहते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ। और चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन का मीटर प्रति सेकेंड ऐसे लिखता है, और करके आप ये भी लिखेंगे मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यानी चाल का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स के नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, आगे चाल हमारा किस प्रकार राशि है? चाल हमारा एक अदिश राशि है। किस प्रकार का? ये चाल एक प्रकार का हमारा अदिश राशि है। दूसरा, चाल किसे कहेंगे कि एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एकांक समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसे आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं और बढ़ेंगे जो कि अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ध्यान से समझिएगा, और इसको इरेज कर देते हैं। देखिए आगे की तरफ हम देखेंगे, कहेंगे वेग। वेग किसे कहेंगे? वेग माने वेलोसिटी होता है। क्या होता है? वेग। वेग का मतलब होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी किसे कहते हैं कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और वेग बराबर होता है हमारा विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर कहेंगे कि विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन बटे समय। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, वेग हमारा, वेग बराबर जो होता है विस्थापन बटे समय होता है। वेग हमारी जो की है, वेग और चाल दोनों का जो की ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होगा? कहेंगे इसका ऐसा ही मात्रक, इसका जो कि ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरी बात, कोई पूछे बताइए
कि वेग वेग एक कैसी राशि है, तो कहेंगे वेग हमारे एक अदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, वेग हमारी सॉरी वेग हमारी जो कि सदिश राशि है, दूरी एक हमारी जो कि अदिश राशि होती है। यानी कहेंगे वेग जो है वो एक प्रकार की हमारी एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब जो होता है, जो कि अभी बताए आपको, कि परिमाण के साथ साथ दिशा व्यक्त करते हैं, ठीक है। यानी दिशा भी रहेगा और परिमाण भी रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी सदिश राशि है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। कहिएगा कि वेग किसे कहेंगे कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग बराबर जो है विस्थापन बटे समय होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो इसके रीच कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। अब वेग, वेग भी हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक है। वेग हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है बताइए। वेग हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है प्रारंभिक वेग, क्या होता है, प्रारंभिक प्रारंभिक वेग। एक मतलब हमारा होता है प्रारंभिक वेग, और दूसरा हमारा होता है अंतिम वेग, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि वेग हमारा दो प्रकार का, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को हम u से दिखाते हैं और अंतिम वेग को हम v से दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको जो कि याद कर लेंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। इसे आप नोट कर लें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे त्वरण। त्वरण किसे कहेंगे, त्वरण किसे कहेंगे, इसको जो कि आप देखिएगा। देखिए त्वरण किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, त्वरण। त्वरण को हम जो है ए से दिखाते हैं, किससे, ए से। त्वरण को हम किसे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। कहेंगे वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को वेग में परिवर्तन दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन यानी कहेंगे सर वेग में जो परिवर्तन आएगा, यानी वेग में जो है, वेग में जो परिवर्तन होगा उसकी दर को। अच्छा देखिए, दर का मतलब समय होता है, यानी वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को, दर मतलब होता है अपॉन में समय लगा देंगे बस, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन दर को हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। और त्वरण को हम ए से दिखाते हैं, ए। यानी अगर प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v है, तो कहेंगे अंतिम वेग में से, यानी v में से u अगर हम माइनस कर दें अपॉन t, यानी वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग में परिवर्तन का फॉर्मूला होता है त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ठीक है। अंतिम वेग बटे प्रारंभिक वेग बटे समय। और त्वरण का जो मात्रक होता है वो इसका जो कि मात्रक क्या होगा, यानी त्वरण का मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। हम यहाँ लिख देते हैं कि त्वरण का एसआई मात्रक, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको मीटर सेकंड की पावर -2 कह सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं, इसकी जो त्वरण की जो बीमा होती है, आप बीमा भी लिख सकते हैं अगर लिखना तो, ठीक है। इसका बीमीय सूत्र क्या होती है आप देख लीजिएगा। त्वरण का जो बीमीय सूत्र होता है mlt के पावर -2, इसका जो किया बीमीय सूत्र होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। वेग में परिवर्तन दर क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको रेज कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे हम त्वरण के संबंध में, ठीक है। और कैसे पढ़ेंगे देखिए ध्यान से, और इसको हम समझेंगे। पहले आप लिख लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, एक बार और 10 मीटर पर सेकेंड, और इस प्रकार से आप एरो दे लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए 2 सेकेंड, और यहाँ पे भी लिखिए 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, ठीक है। यानी अगर यहाँ त्वरण के बारे में बात की जाए, ठीक है, देखिए इस प्रकार से हम बात करते हैं कि हमारा जो कि 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम त्वरण की बात करें, ठीक है, हम त्वरण की बात करते हैं, ठीक है ना, हम त्वरण की बात करते हैं, ए बराबर, हम इस पोजीशन के लिए बात करते हैं। तो यहाँ देखिए 10 सेकेंड यहाँ पर है, 2 सेकेंड के बाद भी उसका वेग कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड ये था। यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस कर दी, टाइम से डिवाइड कीजिए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 0.2, यानी ए इक्वल टू हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पे जो कि है 10 मीटर प्रति सेकंड चला था, उसका जब अंतिम वेग था उस समय भी 10 मीटर प्रति सेकंड था, और 2 सेकंड में, लेकिन अगले 2 सेकंड में क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए अगर ए निकाला जाए तो प्रारंभिक वेग ये और अंतिम वेग इसके लिए हो जाएगा, यानी 10 में से 10 माइनस करेंगे और अगले 2 सेकंड में, यानी ए इक्वल टू 0/2, यानी कहेंगे 0 मीटर प्रति सेकंड। यानी कहेंगे कि जब वस्तु का वेग एक समान समय में, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, यानी हर 2 सेकंड पे 10 मीटर का बढ़ा, ये 10 यहाँ पे था, फिर 10, फिर अगले 2 सेकंड फिर 10, यानी जब वस्तु का वेग एक समान रूप से, लिखेंगे यहाँ पे, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, तो त्वरण का मान समान रहता है, तो त्वरण का मान समान रहता है, ठीक है। यानी जब वस्तु जो है ठीक है, जब 10, यहाँ पे हमारी प्रारंभिक वेग भी हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड था, अंतिम वेग भी हमारा जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पे देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड है, अंतिम वेग भी हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड है। यानी जब वस्तु एक समान वेग से आगे बढ़ेगी, जब वस्तु एक समान वेग से आगे बढ़ती है तो कहेंगे वस्तु का त्वरण कैसा होगा, समान रहता है। समान मतलब जो कि है इक्वल रहता है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को जो कि शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। ऐसी वीडियो आपको डेली आज से जो कि मिलेंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।